ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, इसलिए कि पूरे चुनाव के दौरान बिना किसी व्यवधान के आपने झारखंड की जनता को एक एक समाचार देने का प्रयास किया। और झारखंड में चुनाव आयोग को धन्यवाद, जिन्होंने बखूबी चुनाव संपन्न कराए और एक भी बूथ में रिपोल नहीं हुआ। जिला प्रशासन, सारे लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी शुभकामना रांची लोकसभा के 19 लाख जो भैया बहन हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और विशेषकर 12,10,000 मतदाता जिन्होंने अपना मतदान का प्रयोग किया, भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्तंभ है, जो अधिकार है, उसका प्रयोग किया, उनको विशेष मेरी ओर से सैल्यूट। और जिन्होंने मतदान का प्रयोग नहीं किया, उनसे आग्रह कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार मतदान, अपना मत का प्रयोग करना कभी मत भूलना, क्योंकि आप मतदान का प्रयोग नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के इस बड़े अधिकार से आप चूक रहे हो। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में आप इसका प्रयोग करेंगे। और जिन्होंने पार्टी को मत दिया, जिन्होंने पार्टी को मत नहीं दिया, जिन्होंने हमको हमारा समर्थन किया, जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया, हो सकता है किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी बातें भी आई होंगी, लेकिन अब मेरे मन में कोई विद्वेष नहीं है। तो आप क्या प्रतिनिधि बन गया, प्रतिनिधि बन जाने के बाद अब दायित्व बढ़ गया। आप सिल्ली में हो, अबीचागढ़ में हो, खिलारी में हो, कोई आवश्यकता नहीं है रांची आने की। आपको अपने सांसद को ढूंढने के लिए रांची नहीं आना, आपका समय बर्बाद होगा। आप खेत में काम कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपका पैसा खर्च होगा, मत करो। ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपके दरवाजे, आपकी परेशानियों की निजात के लिए आपके पास आऊंगा। मैंने वादा किया था, मैंने संकल्प आपके सामने मैंने संकल्प लिया था कि मैं आपके दरवाजे आऊंगा, आपके चबूतरे पे, आपके पंचायत में बैठूंगा और आपकी समस्या के निवारण के लिए ये डबल इंजन की सरकार, देश में एक देवतुल्य प्रधानमंत्री और देवतुल्य प्रधानमंत्री और राज्य में सूबे में अपनी सरकार, ये डबल इंजन की जो सरकार होगी तो समस्याओं के निराकरण के लिए मैं आपकी आवाज बनूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यालय, ईचागढ़ चुनाव कार्यालय भारतीय जनता पार्टी आजसू नहीं, अब उस विधानसभा कार्यालय का नाम समाधान केंद्र के रूप में हो जाएगा। हर विधानसभा में एक मेरा कार्यालय होगा, समाधान केंद्र। उस समाधान केंद्र में सारी सुविधाएं होंगी। आपको कोई परेशानी है, वृद्धा पेंशन योजना है, कोई कार्ड बनवाना है, गैस सिलेंडर चूल्हा लेना है, कोई भी काम हो, आप सीधे हमारे विधानसभा कार्यालय समाधान केंद्र में जाओ और समाधान केंद्र में अपने समस्याओं के निवारण के लिए आप वहां अपनी अर्जी लगा सकते हो। क्योंकि मैं यहीं से पूरे राज्य के तमाम इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सारे मीडिया भाइयों को, चुनाव आयोग के सभी पदाधिकारियों को, राज्य सरकार के प्रशासनिक सभी पदाधिकारियों को, केंद्र सरकार के सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने अदा की है तो साधारण गांव के हमारे जो कार्यकर्ता, जिनको हम नेता कहते हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि चुनाव आना, मत देना और मत के लिए वातावरण बनाना बहुत जरूरी होता है। जो वातावरण कार्यकर्ताओं ने बनाया, उनको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम सभी लोग देते हैं। आज इस जनादेश के साथ एक दायित्व हम सबके आया है और मैं तो आदरणीय हमारे सांसद साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी सरलता, मृदुभाषी
और पब्लिक के बीच में जाने का जो एक सहज वातावरण अभी चंद प्रचार के इस कार्यकाल में बनाया है, मैं उम्मीद भी करूंगा कि आगे भी ये चीजें जिनको उन्होंने संकल्प में लिया है, मैं कई चीजों को छोड़ भी देता हूं, क्योंकि राजनीतिक व्यस्तता सांसद साहब की बढ़ सकती है समय पर, लेकिन इरादा स्पष्ट होना चाहिए, इरादा एकदम होना चाहिए कि इसी इरादे के साथ हम रांची का नेतृत्व करेंगे। इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम सभी टोटल 12 प्रतिनिधि जो इधर से जाएंगे, एक बड़ा दायित्व है। हमेशा हम लोग रीजनली कई इश्यूज को उठाते रहे हैं, कई विषय पर वार्तालाप करते रहे हैं, और आज भी वो विषय है, विद्यमान है। और इस देश के अंदर इस झारखंड को एक समृद्ध वातावरण में अगर ले जाना है, हमारी ये कोशिश सबकी रही, मेरे सरकार की रही है, राज्य सरकार की कोशिश रही है। उसमें कई चीजों को बारीकियों से देखने की आवश्यकता है, और कई ऐसे विषय जो राष्ट्रीय पटल पर विचाराधीन है, इन विषयों का बेहतर नेतृत्व करेंगे, ये मेरा विश्वास है और हमारी कोशिश भी यही होगी। लाखों लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। यह एक चुनौती भरा काम अब प्रारंभ होने जा रहा है। श्री संजय सेठ जी इस क्षेत्र का एक सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे, और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं आप सबों को बताई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में, महीनों में, वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यानी एनडीए का इसी प्रकार से विश्वास जनता पर बनी रहेगी। साथ ही मैं उन सभी सोशल मीडिया पर सक्रिय वैसे हजारों लोगों को, जिनको मैं चेहरे से नहीं पहचानता, लेकिन जब देखता था उनका सोशल मीडिया पर एक प्रधानमंत्री के प्रति, भाजपा के प्रति, जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो हमारा सदस्य नहीं है, फिर उसने भी अपनी महती भूमिका निभाई।